अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज का एफआईए इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन पेपर, जो कि बेसिकली 21 अगस्त 2023 का पेपर है। तो सॉल्व पेपर है ये बैच 3 का। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अपने एंड तक देखना है। अगर आप एफआईए की या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु इज द करंट एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के करंट एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है सुब्रमण्यम जयशंकर। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के करंट प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है वोलोडिमिर जेलेंस्काय। ठीक है, वोलोडिमिर जेलेंस्काय जो है वो यूक्रेन के करंट प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के करंट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है साहिर शमशाद मिर्जा। हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है आसिम मुनीर। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है आरटी हॉर्न पेट्रिशिया, जिनका ताल्लुक जो है वो स्कॉटलैंड से है। In February 2022, conflict in Ukraine was erupted after Russian invasion and annexation of which region? फरवरी 2022 में रूस के हमले और किस इलाके के इल्हाक के बाद यूक्रेन में तनाज़ा शुरू हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है डोनबास। तो आपने याद रखना कि डोनबास के बाद जो है ये चीज स्टार्ट हुई, ये वो रीजन का नाम था। इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट यूनाइटेड नेशंस ऑन। कौन सी डेट को इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस को विजिट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है जून 20 to 24 2023। अब देखिए एग्जाम के अंदर जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं, जो कि रिसेंट मंथ्स में हुए हैं। तो आपने जब भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, आपने ख्याल करना है कि उस साल और उससे पिछले साल के अपने करंट अफेयर जो है वो आपके कंप्लीट जो प्रिपेयर्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट। पाकिस्तान के करंट एम्बेसडर जो है टू यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है मसूद खान। हु इज द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के करंट फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है मोहम्मद साइरस सजाद काजी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मोहम्मद साइरस सजाद काजी इज द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। Which company submersible Titan goes missing while visiting the wreckage of the Titanic? टाइटैनिक के मलबे का दौरा करते हुए किस कंपनी का आप दोस्त जो है वो टाइटैनिक जो है टाइटन जो है वो लापता हो गया? तो इसका आंसर हमारे पास है ओशन गेट। पाकिस्तान अडॉप्टेड फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। इन पाकिस्तान ने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो कब अडॉप्ट की? तो इसका आंसर हमारे पास है 2022। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इन 2022। द IMF की एब्रीवेशन भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द IMF स्टाफ एंड द पाकिस्तान अथॉरिटीज हैव रीच्ड अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑन पॉलिसीज टू बी सपोर्टेड बाय। IMF का स्टाफ और पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है वो एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे जो है वो रीच कर गए हैं, जिसके बिहाफ पे टू बी सपोर्टेड बाय, किस चीज से वो सपोर्ट होंगे? स्टैंड बाय अरेंजमेंट, SBA। तो ये इस चीज से सपोर्ट होंगे। द IMF स्टाफ एंड द पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैव रीच अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, SLA। और एक चीज हमारे पास है, और ये किस चीज से सपोर्ट होगी? SBA से, यानी कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट बिल वाज रिसेंटली पास्ड इन पाकिस्तान। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का बिल जो रिसेंटली पाकिस्तान में पास हुआ है, तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी जो पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट करेगा? तो इसका आंसर हमारे पास है 6 months इम्प्रिजनमेंट एंड 1 million रुपीज फाइन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट की जो सजा है वो 6 महीने कैद और 1 million रुपीज जो है उसका फाइन होगा। हज वॉज मेड ऑब्लिगेटरी इन। हज जो है वो कब जो है उसको फर्ज किया गया या ऑब्लिगेटरी होगी, कौन सी हिजरी में? तो इसका आंसर हमारे पास है 9 हिजरी। विच हाउस वॉज डिक्लेयर्ड सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। कौन सा घर जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सेफ और प्रोटेक्टेड डिक्लेयर्ड हुआ फतेह मक्का के बाद? तो इसका आंसर हमारे पास है हाउस ऑफ अबू सुफियान। इन सूरह काफ विच एनिमल इज मेंशन्ड अलोंग विद द असहाबे कैफ। सूरह काफ के अंदर कौन सा एनिमल मेंशन्ड है असहाबे काफ के साथ? तो इसका आंसर हमारे पास है डॉग। शजरतुल मुबारका इज अ ट्री ऑफ। शजरतुल मुबारका जो है वो किसका ट्री है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑलिव। हाउ मेनी मिरेकल्स डिड हजरत मूसा हैव। कितने मुअज्जे जो हैं वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुए और उनसे रिलेटेड हैं?
तो इसका आंसर हमारे पास है 9। समूद वाज द नेशन ऑफ, समूद किसकी कौम थी, तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। मुआखात जिसे ब्रदरहुड भी कहा जाता है, ये कब हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1st हिजरी। बैतुल मुकद्दस वाज फाउंडेड बाय, बैतुल मुकद्दस जो है वो किसने फाउंड किया, तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इन विच इस्लामिक मत फर्स्ट वही वाज डिसेंडेड, कौन से इस्लामी महीने के अंदर पहली वही जो है वो नाजिल हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है रमजान। अन्नपूर्णा इज अ माउंटेन सिचुएटेड इन, अन्नपूर्णा एक जो है वो बहुत ही फेमस माउंटेन है, पहाड़ है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है नेपाल। आगा खान यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, आगा खान यूनिवर्सिटी जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 1983। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि NFWFP, ये जो है पंजाब से कब सेपरेट हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1901। हु इज द लीडर ऑफ द वैगनर ग्रुप इन रशिया, रशिया के अंदर एक वैगनर ग्रुप है, उसके लीडर जो है वो कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है येवगेनी प्रिगोजिन। सदरलैंड वाटरफॉल इज लोकेटेड इन, सदरलैंड वाटरफॉल जो है ये कहां पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूजीलैंड। वफाकी मोहतसिब वाज एस्टेब्लिश इन, वफाकी मोहतसिब जो है वो जो है कब एस्टेब्लिश हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1983। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है हर्बर्निया इज द रोमन नेम ऑफ, हर्बर्निया जो है वो किसका रोमन नेम है, तो इसका आंसर हमारे पास है आयरलैंड। विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे पोल्यूटेड रिवर जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है रिवर रावी। हिरोशिमा इज लोकेटेड इन विच आइलैंड, हिरोशिमा जो है वो कौन से आइलैंड में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है हॉन्शू। विच एग्रीमेंट डिक्लेयर टू कीप ग्लोबल वार्मिंग बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, कौन सा एग्रीमेंट जो ये चीज डिक्लेयर की कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो रखा जाए, तो इसका आंसर हमारे पास है पेरिस एग्रीमेंट। सो पेरिस एग्रीमेंट डिक्लेयर टू कीप ग्लोबल वार्मिंग बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। कश्मीर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कश्मीर डे जो है वो कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 5 फरवरी। A nucleotide is a three-pronged military force structure that consists of, एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो थ्री pronged military force structure है जो कि किस चीज के ऊपर कंसिस्ट होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है लैंड, एयर एंड सी। The Government of India Act 1919 was an act of the British Parliament which is also known as, जो Government of India Act है 1919 जो कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एक्ट था, उसका एक और नाम भी है, तो इसका आंसर हमारे पास है मॉन्टेको-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज एन एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज मॉन्टेको-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म व्हिच इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, किसको जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। शी हर बैग, इसमें से आपने जो है करेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है कि क्या वर्ड इसमें आ सकता है, लूज, लॉस या लॉस्ट, तो इसका आंसर हमारे पास है लॉस्ट। शी लॉस्ट हर बैग। There were 50 chairs in the auditorium. Identify the adjective. ये सेंटेंस हमारे पास है there were 50 chairs in the auditorium. इसमें से आपने एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है, एक हमारे पास एडजेक्टिव है 50 chairs और एक हमारे पास एडजेक्टिव है the. Can you relied upon, अब इसमें से आपने जो है प्रपोजिशन को आइडेंटिफाई करना है कि can you relied upon में प्रपोजिशन क्या है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है upon. तो can he relied upon के अंदर upon जो है ये एक प्रपोजिशन है। 1 टन जो है वो कितने केजी के इक्वल होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 1000 केजी। सो 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। द प्रोडक्ट ऑफ n एंड 6 इज 125 कैन बी एक्सप्रेस एज, n एंड 6 का जो प्रोडक्ट है वो 125 है, तो इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है n मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 125। द डिफरेंस ऑफ 15 एंड 3 ऑफ यू कैन बी एक्सप्रेस एज, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 15 माइनस 3u। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पूरे सॉल्व पेपर के जितने क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट से मुझे मिले उसको हमने इसके अंदर जो है वो डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग है कि दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आपको जो है कामयाब करे। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।